कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। हाँ। जो कांग्रेस सरकार ने किए वो बीजेपी जिंदगी भर में नहीं कर सकती। मंत्री श्री बीमा योजना है, सबसे टॉप योजना है। और गलत कौन सी ये बताओ आप, एक भी गलत कौन सी वो बताओ, वो गलत है ये बता दो। अभी फूड जिसके घर में नहीं अनाज आनी उसको लूण मिर्च दिया तो नुकसान क्या है। बात सोच रहे हैं कि युवा पीढ़ी के लिए जो अशोक गहलोत ने किया है वो उतना कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। शिक्षा जगत में जो पहचान बनाई है बहुत ही शानदार सरकार रिपीट होगी। मोबाइल वितरण योजना ले लो आप, चिरंजीवी का दुर्घटना बीमा 25 लाख का बीमा है और दुर्घटना बीमा 10 लाख का है। अगर आप आम आदमी अगर खाली जेब कहीं जोधपुर चला जाए या जयपुर चला जाए तो फ्री में इलाज होता है। ऐसी सरकार हमें चाहिए। और अभी भाई साहब ने कहा कि राजस्थान नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, बलात्कार में नंबर 1 पर है। भाई साहब ने कहा युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, युवाओं का भविष्य बेकार कर दिया है सारे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, विद्यार्थी लेवल के लिए बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि जो विद्यार्थी बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अंबेडकर वाउचर योजना चला रही है, जिसके तहत सरकार विद्यार्थियों को 2-3 हजार रुपए रूम रेंट के लिए दे रही है। उनको पूछो, आप जो बोलते ना पेपर, उनको पूछो जो कौन से स्टेट में नहीं हुए और वहाँ क्या किया। और जो लोग भी बोले थे ना कि बलात्कार में कौन से देश में भ्रष्टाचार नहीं है। जो नेता थोड़ी बहुत 19 उसके ऊपर कांग्रेस के पास पैसे, बीजेपी वाला एक भी नेता के पास पैसा नहीं है। किसी के घर छापा पड़ा, बताओ एक नेता घर छापा पड़ा, अमित शाह घर पैसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं नेताजी ऑनलाइन। के बाद अब जनता की बात, यानी गांव की गली से चौराहे तक सिर्फ जनता की बात। अब जनता की बात में आज हम पहुंचे हैं पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर हर वर्ग के लोग हैं और जनता की बात में आज इन लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोग इस बार सरकार के कार्यकाल को लेकर क्या सोचते हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है और इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है। इसी प्रकार अब हमारा ये सीरीज शुरू होगी और आज सीरीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्हीं से ही बात करते हैं। सर बताएं, क्या नाम है आपका और क्या सोचते हैं आप, जनता क्या सोचती है इस बार चुनाव को लेकर? अभय सिंह राजपुरोहित सरवड़ी जी। जनता ये सोच रही कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। जो कांग्रेस सरकार ने किए वो बीजेपी जिंदगी भर में नहीं कर सकती। ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस सरकार ने? क्या नहीं किया वो बताओ। क्या नहीं किया वो बताओ आप। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार कर दिया, अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पर ये हो गया। आप क्या आरोप तो लगाते रहे। आरोप से क्या होता है? आरोप से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। आरोप से नहीं होता है, काम करने से होता है। काम करो। अच्छा, आपको सबसे कौन सी योजना पसंद आई सरकार, कांग्रेस सरकार की भी? हाँ, ये सबसे अच्छा, इससे जनता को फायदा। मुख्यमंत्री श्री बीमा योजना है, सबसे टॉप योजना है। और गलत कौन सी ये बताओ आप, एक भी गलत कौन सी वो बताओ, वो गलत है ये बता दो मेरे को। अच्छा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, इसके अलावा महिलाओं को मोबाइल फोन दिए हैं, ये तमाम योजनाएं जनता के लिए कितनी कारगर साबित हो रही है? सबसे अच्छे साबित हो रही है। अभी फूड जिसके घर में नहीं अनाज आनी उसको लूण मिर्च दिया तो नुकसान क्या है। मान लो किसी के घर में कमाने वाला नहीं है, किसी के घर में नहीं है तो उसमें दिया है, लिया क्या है। तो जनता क्या मूड बना के बैठी है इस बार चुनाव? सरकार रिपीट होगी। अच्छा, गहलोत सरकार एक मिशन चला रही है, मिशन 2030। इसमें कह रही है कि हम पूरे स्टेट को नंबर 1 पे ले आएंगे, राजस्थान में 2030 राजस्थान को। उसके लिए सुझाव मांग रहे हैं। आपको अगर सुझाव देना हो तो आप गहलोत सरकार को क्या सुझाव देंगे? आज भी राजस्थान नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे ही रहेंगे। और राजस्थान को देख के 2 से स्टेट काम कर रहे हैं कि जो कांग्रेस सरकार कर रही है वो भी हम भी करें, ये भी करें। तो लगता है आज मोदी खुद ने अशोक जी की तारीफ की है कि मुख्यमंत्री हो तो अशोक जैसा। बोलो, तो इस बार जनता पूरा मूड बना के बैठी, रिपीट होंगी, सरकार रिपीट होंगी। गहलोत सरकार कह रही है हमारी जो योजना है हम पहली बार जो है रिपीट कर रहे हैं इस बार, अभी तक हुआ नहीं कभी राजस्थान में, ऐसा नहीं हुआ। और गहलोत सरकार बोले जो हमने काम किया है सब स्टेट में काम करो, हिंदुस्तान 1 नंबर पे आ जाएगा। हिंदुस्तान 1 नंबर पे आएगा, बिल्कुल। आप देखिए कुछ और लोग भी है, मैं इनसे भी जानूंगा। आप बताएं भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुमान सिंह। गुमान सिंह, क्या सोचते हैं इस बार राजस्थान में युवा क्या सोचता है? बीजेपी की सरकार आएगी, देश के अंदर जो स्थिरता का माहौल मोदी सरकार ने दिया है, जो 70 साल में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, वो हमने 10 साल में करके दिखाया है और बीजेपी सरकार राजस्थान में आ रही है। बिल्कुल, यही लोकतंत्र की खूबी है, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस। आप बताएं भाई साहब, क्या सोचते हैं, क्या युवा क्या सोचता है? युवा सोच रहे हैं कि युवा पीढ़ी के लिए जो अशोक गहलोत ने किया है वो उतना कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। शिक्षा जगत में जो पहचान बनाई है बहुत ही शानदार सरकार रिपीट होगी। तो युवा क्यों, कौन सी योजना, अगर आपको कहें कि आप बताएं योजना गिना के बताएं गहलोत सरकार की जो सबसे अच्छी लगी हो, तो जनता के लिए काम आई हो? देखो, वर्तमान में जो मोबाइल वितरण कर रहे हैं ये शिक्षा के लिए जो ग्रामीण में महिलाएं हैं, ग्रामीण जो परिवेश की लड़कियां हैं, उनको मतलब ऑनलाइन माध्यम से जो पढ़ाई होगी ना वो बहुत ही शानदार होगी। मोबाइल और उसके द्वारा वो साथ में डाटा, तो
जहाँ तक हो सके ये मिल रहा है तो आप कांग्रेस को पसंद करते हैं। आप बताएं भाई साहब, आप क्या सोचते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए चुनाव 2023 में? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और आपके माध्यम से मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो अशोक गहलोत की जो सरकार है उसमें ऐसी कई योजनाएं हैं जो आमजन और गरीबों को लाभान्वित करती है, जिसमें मोबाइल वितरण योजना ले लो आप, चिरंजीवी का दुर्घटना बीमा 25 लाख का बीमा है और दुर्घटना बीमा 10 लाख का है। अगर आप आम आदमी अगर खाली जेब कहीं जोधपुर चला जाए या जयपुर चला जाए तो फ्री में इलाज होता है। ऐसी सरकार हमें चाहिए। और हमारे पचपदरा विधानसभा में माननीय विधायक महोदय पचपदरा विधानसभा के मदन प्रजापति जी ने जो काम किया है, पिछले जो हमारे मंत्री जी थे 30 साल और इनके 10 साल ले लो, उसके दरमियान में सबसे बड़ी मांग हमारी जिले की थी। उन्होंने जिला बनाया और प्रण लिया था जिला नहीं बनेगा तो मैं जूते नहीं पहनूंगा। बिल्कुल, आप देखिए कांग्रेस के, अब आप बताएं आप क्या सोचते हैं भाई साहब, क्या होना चाहिए राजस्थान में? अभी भाई साहब ने कहा कि राजस्थान नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, बलात्कार में नंबर 1 पर है। भाई साहब ने कहा युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, युवाओं का भविष्य बेकार कर दिया है, सारे पेपर लीक हुए हैं, ईडी की रेटें पड़ रही है और यहाँ के मंत्री बोल रहे हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। लूण मिर्च की बात करते हैं, लूण मिर्च के अंदर रेत का पाउडर निकल रहा है। बहुत अच्छा काम करिए अशोक गहलोत। बिल्कुल, आप देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप बताएं भाई साहब, आप क्या सोचते हैं राजस्थान में क्या होना चाहिए? राजस्थान में विकास की बहुत कमी है और जो बताते हैं जो करते नहीं है। और मैं तमाम लोगों से और बात, आप बताएं भाई साहब सर सर्वप्रथम आपको नमस्कार, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, विद्यार्थी लेवल के लिए बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि जो विद्यार्थी बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अंबेडकर वाउचर योजना चला रही है, जिसके तहत सरकार विद्यार्थियों को 2-3 हजार रुपए रूम रेंट के लिए दे रही है। मेरे हिसाब से इस बार कांग्रेस सरकार ही वापस। कांग्रेस, आप बताएं भाई साहब क्या सोचते हैं? जी पत्रकार महोदय जी, मैं ग्रेजुएट व्यक्ति हूं, लेकिन आप जिस मुद्दे में पूछना चाहूँ मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले शिक्षा के बारे में बता दूं कि फिलहाल राजस्थान में जो भी वैकेंसी आई है, आपने भी सुना होगा, दूसरों ने सुना होगा, हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर लीक। उस पेपर लीक का क्या उन्होंने गहलोत साहब ने कोई रास्ता निकाला? कुछ नहीं निकाला। उन्हीं के एक कार्यकर्ता मैं सहयोगी सचिन पायलट साहब कह रहे हैं कि आपको आरपीएससी भंग करके नई तरीके से बनाना, लेकिन गहलोत साहब उस पर कोई मनन नहीं किया। आप ही पता, हर पेपर लीक हो रहा है, आम आदमी उसमें, आम बेरोजगार उसमें मारा जा रहा है। बिल्कुल, कैसे? उसका कारण बता देता हूँ सर। जैसे वो हाई वर्ग के लड़के होते वो तो उच्च रैंक से लग जाते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे मीडियम परिवार के लड़के वो कैसे लगेंगे कि उनके नंबर ही मीडियम कैटेगरी के आते हैं, फिर वो इस फर्जीवाड़े के कारण वो रह जाते हैं। पेपर लीक का मुद्दा है, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को क्यों पसंद करते हैं आप? कांग्रेस इधर हमारी पीढ़ियां भी जन्मों से साथ भी जो है हम कांग्रेस से के जुड़े साथ है, इसलिए आप हैं। अच्छा, अभी आपने सुना कि तमाम युवा कह रहे हैं कि हमारे पेपर लीक हो गए, कोई कह रहे वो नहीं हो रहा, यूं नहीं, तमाम बातें आपने सुनी। अब इन सबको क्या जवाब देना चाहें, क्योंकि यहाँ पर पेपर कौन से स्टेट में लीक नहीं हुए? ये बताओ, उस स्टेट में लीक नहीं हुए। एक स्टेट का नाम बता दो जो बोल रहे ना, उनको पूछो कि कौन से स्टेट में लीक नहीं हुए और वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या किया जो सरकार है, वहाँ क्या किया बताओ। उनको पूछो, आप जो बोलते ना पेपर लीक, उनको पूछो जो कौन से स्टेट में नहीं हुए और वहाँ क्या किया। और जो लोग भी बोले थे ना कि बलात्कार में कौन से देश में भ्रष्टाचार नहीं है? जो नेता थोड़ी बहुत 19 उसके ऊपर जो कांग्रेस के पास पैसे, बीजेपी वाला एक भी नेता के पास पैसा नहीं है। किसी के घर छापा पड़ा बताओ, एक नेता के घर छापा पड़ा? अमित शाह घर पैसा नहीं है, उसके घर छापा पड़ा बताओ? मतलब बीजेपी वाले नेता दिन में भीख मांगते और शाम को खाते, उनके पास पैसा नहीं है। ईडी कहाँ से पड़ेगी? सब कांग्रेस वाले और दूसरी पार्टी वाले उनके पास ही पैसे है, बीजेपी वाले पास पैसे है नहीं। क्यों उनके ईडी कैसे पड़े? उनके पास ईडी सब मिले, कुछ नहीं है, मिले जुले है। और मतलब ये जो है बेईमानी का धंधा है, बेईमानी का धंधा ज्यादा नहीं चलता, सुबह शाम 10 दिन भर 1 मिनट टाइम चलेगा। आ रही है कांग्रेस की, आराम से रिपीट आएंगी, 125 सीट आएंगी। 125 सीट यस, इन योजनाओं के आधार पर, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि हम तो योजनाओं के आधार पर जीत रहे हैं इस बार। योजना अच्छी योजना है, अच्छी योजना है, अच्छे वोट मिलेंगे, पब्लिक उनको सारी है और वोट देंगे, पब्लिक आंख मीच के देंगे, आंख के ऊपर, आंख मीच के। तो इस बार तीसरी पार्टी भी मैदान में? तीसरी पार्टी कुछ नहीं, फालतू बकवास कुछ नहीं, फालतू बेईमानी बस कुछ नहीं है। मतलब आएगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस ही आएंगी, तीसरी पार्टी कोई नहीं है। राजस्थान में नहीं आएंगी, तीसरी पार्टी कोई नहीं आएंगी। बिल्कुल, आप देखिए तमाम जो लोग हैं, हर वर्ग के लोगों ने यहाँ पर बात की है और अपनी अपनी बात बताई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि विधानसभा 2023 के जो चुनाव होंगे उसमें प्रदेश की जनता किसके साथ रहती है और यहाँ पर सरकार किसकी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।